सो हाय एवरीवन। तो मैंने आज 8th चैप्टर पढ़ा। कम्प्लीटली नहीं पढ़ा है, आधा ही पढ़ा। और जितना पढ़ा है मैं बताता हूँ कि मैंने उससे क्या सीखा। एक उनका प्रिय सुनने वाला ही उनसे एक क्वेश्चन करता है जिसका वो आंसर दिए हैं। तो मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ना चाहता हूँ। क्वेश्चन ये था, एक मित्र ने पूछा है कि सौंदर्य को देखते ही उसे भोगने की इच्छा पैदा होती है, सौंदर्य को देखते ही उसके मालिक बनने की इच्छा पैदा होती है, उसे पॉजेस करने का मन होता है। ऐसी स्थिति में साधारण मनुष्य क्या करे? तो इस क्वेश्चन का ओशो ने बहुत खूबसूरती से जवाब दिया है। उसने उन्होंने इस सवाल पे जवाब दिया है एक एग्जाम्पल के साथ कि अगर एक रास्ते के किनारे आपको फूल दिखें तो आपको वो फूल तोड़ने की इच्छा होती है, तो इसका मतलब आपने उसके सौंदर्य को देखा ही नहीं। अगर आपने उसकी सौंदर्यता को समझा होता, देखा होता, महसूस किया होता, तो आपको उसको भोगने की इच्छा ही नहीं पैदा होती, उसको तोड़ने की इच्छा ही नहीं पैदा हुई होती। क्योंकि हमने सौंदर्य को नहीं जाना है कभी भी। हमारे अंदर एस्थेटिक सेंस बहुत कम है, बहुत क्षीण है। हमने कभी सौंदर्यता को समय ही नहीं दिया। हम जैसे ही सौंदर्य को देखते हैं, हम दो एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, या तो उसको भोग कर लेना या तो उससे भाग जाना या डर जाना। मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे डरने वाली एस्पेक्ट पे हम आते हैं। तो हम डर जाते हैं उस चीज़ से, या तो हम उसको पा लेना चाहते हैं। तो जो इंसान उसको पाने की इच्छा रखता है और जो उससे भागने की इच्छा रखता है, दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। वो दोनों अलग अलग नहीं, और ओशो दोनों के ही समर्थक नहीं है, क्योंकि वो दोनों ही एक्सट्रीम है। तो ओशो ने ये साफ साफ कहा है कि जो सौंदर्यता को समझ जाएगा वो बोलेगा कि उसके होने में ही मैं उसका भोग कर रहा हूँ। उसको तोड़ लेना तो निष्क्रिय हो जाएगा, वो मर जाएगा वो फूल। तो ये कोई बेनिफिशियल और कोई सही बात नहीं होगी। और ओशो ने जो बात इसमें कही है कि हमारे अंदर जो उसको डरने की भावना है सौंदर्य से, कि हम सौंदर्य को जैसे ही देखते हैं हम उससे भागने लगते हैं, उससे मुंह मोड़ने लगते हैं, या तो हम बहुत तीव्र इच्छा से उसको भोग करने की इच्छा पैदा हो जाती है। ये तीव्रता इसीलिए आई है हमारे अंदर, भोग करने की इच्छा इसीलिए ज़्यादा तेज़ आ गई है वेग के साथ, क्योंकि हमने उसका दमन किया है। हम सौंदर्यता से भागते आए हैं। जैसे हमें सौंदर्यता दिखती है, हम उससे या तो भागते हैं और उसका दमन करते हैं। उसका रीज़न ये है कि हम डरते हैं कि हमारे अंदर कामुकता जो दबाई गई है वो पैदा होके ऊपर ना आ जाए। हमारे अंदर कितनी विडंबना है कि हमें सौंदर्यता में कामुकता दिखती है, क्योंकि हम सौंदर्यता को समझते ही नहीं हैं। सौंदर्यता को हम समझेंगे तो हमें कण कण में खूबसूरत सौंदर्यता दिखाई देगी, और जैसे ही कण कण में दिखाई देगी वैसे एक पुरुष में भी दिखाई देगी, वैसे एक स्त्री में भी दिखाई देगी। ये बस एक भाग बन के रह जाएगा, उसमें हमें कोई सेक्सुअलिटी, कोई कामुकता नहीं दिखेगी। लेकिन हमारा दिमाग, हमारी जो ऐसे संस्कृति बनी हुई है, हमारी सोच ऐसी बनी हुई है कि हम कोई भी चीज़ को कामुकता से जोड़कर ही देखते हैं। और इसमें ओशो ने साफ साफ कहा है, सौंदर्यता से कामुकता का कोई मेल नहीं है। वो बस हमने इतने वर्षों तक दमन किया है, इसीलिए वो सौंदर्य के माध्यम से, एक इसमें एग्जाम्पल लिया है ओशो ने कि जिस तरीके से कांटे के ऊपर आटा चिपका करके मछली को पकड़ा जाता है, उसी तरीके से हम सौंदर्य को जानते भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसका एक तरफ से जैसा चाहें वो उपयोग करके, और हम चाहते हैं कि किसी चीज़ का भोग कर लें। आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी एस्पेक्ट। तो ओशो ने यहाँ पे वही बताया है। तो अगर हम सौंदर्यता को समझ जाएंगे, हम तब अपनी कामुकता को समझने का प्रयास करेंगे, तो इस सारी सवालों का हल निकल जाएगा। तो उम्मीद आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो या रीड में। बाय।